बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अक़साम ज़मील रेसिपीज़ और किचन हैक्स में खुश आमदीद। हमारी नई आसान टिप्स और आसान रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ। जज़ाकल्लाह। आज मैंने बनाई है हरे मसाले वाली फ़िश फ्राई, जो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई जाती है। और जो हमने इसको मसाला लगाया है उसे हमें बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि घर में पड़ी हुई 2 से 3 चीज़ों से हम इसका मसाला तैयार करेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तैयार होती है। तो चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले हम फ़िश की जो है सफाई कर लेते हैं। इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हम इसको जब बाज़ार से लेके आते हैं इसको धो लेना है, पानी से अच्छे से धो लेंगे और फिर इस तरह से खुले बर्तन में डाल देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये 2 मछलियाँ थी और इस तरह से एक मछली को मैंने इस तरह से पीसेस में कटवाया है और जो दूसरी है उसको इस तरह से साबुत रहने दिया है। तो इसको पीछे इस तरह से मैंने कट लगवा दिए थे ताकि जो मसाला हम इसको लगाएंगे वो अच्छी तरह से इसके अंदर तक जज़ब हो जाए। तो ये कट लगवाने जो है वो ज़रूरी होते हैं। तो अभी आपको यहाँ पर इसके ऊपर ब्लड वगैरह नज़र आ रहा है और हल्के हल्के इसके ऊपर ना वो छिछड़े से जो होते हैं ना वो भी हैं। तो ये इसको साफ़ करने के लिए हमने ज़्यादा कोई हमें चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक चीज़ जो हमारे घर में किचन में मौजूद होती है, तो यहाँ पर ये हमारे पास सिरका है, वेजिटेबल सिरका है और इसको हम इसके ऊपर डाल देंगे। तकरीबन 1 कप डाल देंगे, 1 कप काफ़ी होगा। और अगर सिरका नहीं है तो फिर आप इसकी जगह पे लीमू भी ले सकते हैं, और अगर आप लीमू इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप थोड़ा सा इसमें नमक भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें सिरका डाल दिया है क्योंकि नमक जब हम इसको ख़रीद कर लाते हैं फ़िश को तो पहले से वो इसको नमक लगा कर ही हमें देते हैं, तो नमक लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो सिंपल हम सिर्फ सिरका ही इसके अंदर डाल देंगे तो वो ही काफ़ी रहेगा। तो यहाँ पर अब मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 लीटर पानी डाला है। तो हमने उतना पानी डालना है जितने से ये सारे पीसेस जो है फ़िश के इसके अंदर अच्छे से डीप हो जाए, ऊपर तक पानी आना चाहिए। तो एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जो सिरका वगैरह और पानी है वो अच्छे से एक दूसरे में हल हो जाए और सारे पीसेस इसके अंदर डिप हो जाए। और फिर इसको ढक कर रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इस तरह से एक एक पीस उठाएँगे और इसको साफ़ कर लेंगे। जो आपको ये काले काले से ऊपर से निशान से नज़र आ रहे हैं ये हम इस तरह से उतार देंगे, हाथों की मदद से ना साफ़ कर लेंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीके से इसको साफ़ किया जा सकता है। ये देख सकते हैं आप कितना ये काला सा नज़र आ रहा है आपको। तो इस तरह से हम इसको उतार देंगे। तो सारे जो पीसेस हैं इनको एक एक करके इस तरह से हम साफ़ कर लेंगे। और अगर कोई मेरा बहन भाई चैनल पर पहली बार आया हो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूला करें, और हो सके तो एक कमेंट भी कर दिया करें और मुझे बताया करें कि आप मेरी वीडियो कहाँ से और कौन से शहर से देख रहे हैं। इससे मुझे हौसला मिलता है और मुझे पता चलता है कि मेरा बहन भाई कौन सी जगह से मेरी वीडियो को देख रहा है। तो ये देखें इस तरह से हमने सारी जो फ़िश है इसको साफ़ कर लेना है। तो सारी जो फ़िश है इसको साफ़ करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो और अगर किसी मेरे बहन भाई को ऑयल चाहिए हो, हेयर ऑयल, तो हमारे पास ओरिजिनल जड़ी बूटियों से तैयार किया हुआ हेयर ऑयल मौजूद है जो हमने ख़ुद तैयार किया है। जल्दी उसकी जो है वीडियो भी आपके साथ शेयर की जाएगी कि हमने उसमें जितनी भी चीज़ें डाली हैं सारी जड़ी बूटियाँ जो हैं वो ख़ुद घर में लाकर डाली हैं और ओरिजिनल तरीके से हमने ऑयल को निकलवाया है, जैसे कि कोल्हू से निकलवा कर लाया है। तो मैं अपना नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आपको किसी को भी ऑयल चाहिए हो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और जो भी मेरा बहन भाई मुझसे रब्ता करके आएगा इंशाल्लाह उनको मैं डिस्काउंट भी दूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके फ़िश को मैंने साफ़ कर लिया। तो अब हम इसको एक बर्तन में रखते जाएंगे, और क्योंकि इसको सिरका लगा हुआ था पहले भी हमने इसको धोया था, तो अब हमें और पानी से इसको धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से हम इसको रख लेंगे और अगर हो सके तो इसको टोकरी में रख देंगे किसी, ताकि इसके अंदर से पानी वगैरह जो है वो नुचड़ जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके पानी जो इसके अंदर था वो काफ़ी ज़्यादा मैला भी हो गया। जो इसके अंदर ब्लड वगैरह होता है ना, सिरका लगाने से इसका जो ब्लड होता है वो निकल जाता है और मछली जो होती है वो साफ़ बिल्कुल हो जाती है। तो ये देखें कितने साफ़ पीसेस हो गए हैं बिल्कुल। तो इसकी बिल्कुल भी इसके अंदर से स्मेल नहीं आ रही। तो आप इसको इसी तरह से ही फ़ौरन ही फ्राई कर सकते हैं। इसको आप अगर कोई मसाला ना भी लगाएं सिंपली इसको फ्राई करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पिछली अपनी गोल्डन फ़िश फ्राई की रेसिपी में भी दिखाया था। गोल्डन फ़िश फ्राई की रेसिपी अगर किसी मेरे बहन भाई ने देखनी हो तो पीछे मेरी वीडियो मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी जो फ़िश है इसको साफ़ कर लिया। तो अब हम इसको लगाते हैं मसाला। तो मसाला तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने एक ब्लेंडर लिया है। तो ब्लेंडर के अंदर सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे पुदीना। तो ये मेरे पास तकरीबन 1 मुट्ठी जो है वो हरा धनिया है,
हरा धनिया डाल देंगे, इसको मैंने साफ़ करके चुनकर अच्छे से धो लिया था। और अब इसमें डाल देंगे 1 मुट्ठी भरकर पुदीना। तो सारी चीज़ों को धोकर ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसके अंदर पुदीने के अंदर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी होती है, तो ये ज़रूरी होता है, नहीं तो जो इसका मछली का जो जायका होगा ना वो किरकिरा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 1 इंच का जो टुकड़ा है अदरक का वो ले लिया है, और 4 से 5 अदद इसमें लहसुन के जवे, और 7 से 8 हरी मिर्चें हैं। आप इससे अगर तीखा खाते हैं तो थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तकरीबन ये छोटी मिर्चें हैं, तकरीबन मैंने इसमें 10 से 12 मिर्चें डाली हैं। बड़ी मिर्चें हैं तो आप थोड़ी कम भी कर सकते हैं। तो आधा कप मैंने इसमें डाल दिया है बेसन का, बेसन को मैंने छान कर इस्तेमाल किया है। तो अब हम यहाँ पर इसमें डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला। तो गरम मसाले में सारे मसाले होते हैं, तो इसलिए हम इसमें तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब मैंने इसमें गरम मसाला डाला है। तो 2 से 3 चम्मच इसमें पानी डाल देंगे ताकि ये आसानी से ब्लेंड हो जाए। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून इसमें नमक डाला है। तो नमक हमें जो है वो सोच समझ कर डालना है, क्योंकि नमक जो है फ़िश को भी लगा होता है, तो इस नमक ज़्यादा ना हो जाए। तो अब हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं अच्छे तरीके से, और इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पर इसका पेस्ट मैंने बना लिया है, और अब हम इसको जो फ़िश हमने धोकर साफ़ करके रखी हुई थी, तो ये फ़िश के ऊपर इसको डाल देंगे मसाले को, और अच्छे तरीके से फ़िश के ऊपर इसको लगा देंगे। तो मैं इसको बड़े बर्तन में डाल रही हूँ ताकि आसानी से हम इसके ऊपर मसाला लगा सकें। तो ये हरे मसाले वाली जो फ़िश होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है, और बहुत से लोग इसको बनाते हैं, बहुत ही शौक़ से खाते हैं। तो इसमें क्योंकि सुर्ख मिर्च नहीं डाली होती, तो ये हमारे मैदे के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है, मुज़र नहीं होती। तो ये हरे मसाले वाली जो फ़िश होती है, इसमें सिर्फ हरी मिर्चें, पुदीना, हरा धनिया डाला जाता है, और गरम मसाला डालकर इसको बनाया जाता है। तो इसलिए ये टेस्टी भी लगती है, इसका जायका भी दूसरी जो फ़िश हम बनाते हैं उससे थोड़ा अलग होता है, और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है, देखने में भी बहुत ही अच्छी लगती है, इसकी खुशबू बहुत प्यारी आती है। तो ये जो सारा मसाला हमने इसके अंदर ब्लेंड किया था, जिसमें हमने थोड़ा सा बेसन डाला था, और ये सारा जो इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे सारा मसाला अच्छे तरीके से। जो पीछे हमने फ़िश को कट भी लगाए थे ना, उसके अंदर भी अच्छे तरीके से फ़िश को जो मसाला लगाकर तकरीबन 2 घंटे के लिए हम इसको रखेंगे, ताकि इसके अंदर अच्छे तरीके से मसाला जो है वो जज़ब हो जाए। तो यहाँ पर देखें, क्योंकि जो इसको फ्रिज में मैंने रख दिया था, तो इसलिए थोड़ी सी ये सख्त हो गई है, तकरीबन के जम गई थोड़ी सी, तो इसलिए इसको मसाला लगाना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। तो मैंने फिर भी इसको मसाला लगाया अच्छे तरीके से, और फिर इसको मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए 2 से ढाई घंटे रखा, और उसके बाद मैंने इसको दोबारा से फिर चेक किया, और फिर इसको मसाला लगाया, ताकि जो कट वगैरह रह गए हैं तो उसके अंदर भी अच्छे तरीके से मसाला लग जाए। आपको नज़र आ रही होगी कि ये थोड़ी सी हार्ड लग रही है, तो ये इसी वजह से लग रही है क्योंकि इसको मैंने फ्रिज में रखा हुआ था। तो अब इसको ढककर रख देते हैं। तो यहाँ पर देखें, इसको मैंने ढककर रख दिया था। तो अब मैंने इसको दोबारा से फ्राई करने के लिए आपको दिखाती हूँ। तो अब हम ऑयल गर्म कर लेते हैं ताकि हम फ़िश को फ्राई कर सकें। तो तकरीबन इसको 2 से ढाई घंटे के बाद मैंने ये देखें इसको निकाला है। तो अच्छे तरीके से इसके ऊपर मसाला जो है ना वो जम चुका है, तो अच्छे से इसके ऊपर मसाला अंदर तक जज़ब हो चुका है। तो अब यहाँ पर मैंने ऑयल जो है वो कर लिया गर्म। ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे, और बहुत ही हमें ध्यान से फ़िश को इसके अंदर डालना है, क्योंकि ऑयल गर्म हो तो हम जब फ़िश इसमें डालते हैं तो छींटे इसमें से उठती हैं। तो यहाँ पर देखें, तो एक गलती जो है ना मेरे से हुई, कढ़ाई जो थोड़ी छोटी थी, तो फ़िश जो है वो सालन थी, तो इसलिए जो है ना थोड़ा जब मैंने इसको पलटना चाहा ना तो पलट ही नहीं गई मेरे से जल्दी आसानी से। पलट तो ली मैंने, लेकिन आसानी से नहीं। अगर आप इसको 2 पीसेस बीच में से कर लें तो फिर ये बहुत ही आसानी से आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब फ़िश को मैंने इसमें डाला था तो आँच थोड़ी तेज़ थी, तो बाद में थोड़ी सी स्लो कर दी, ताकि अंदर तक अच्छे तरीके से हमारी जो फ़िश है वो पक सके। तो थोड़ी देर के बाद फिर हम थोड़ी इसको तेज़ करके ना फिर फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखें, इसको चेक कर लेते हैं। एक साइड को पकते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं इसकी साइड चेंज करने लगी हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ इसकी भारी हो चुकी थी, तो इसके अंदर इसलिए इसको पलटना बहुत मुश्किल लग रहा था मुझे। तो यहाँ पर देखें, इसलिए ये सिर्फ आप बीच में से इसके 2 पीसेस करवा लेंगे तो फिर ये कर लेंगे, खुद ही हो जाते हैं। तो हम इसको 2 पीसेस में अगर कर लेते तो बहुत ही आसानी से इसको हम पलट सकते थे। तो ये देखें, इससे यह होता है कि हमारे ऊपर ऑयल की जो छींटे हैं वो गरम गरम ना पड़ जाएँ। तो ये इसको पलटते हुए सिर्फ थोड़ा सा पीस जो था वो टूट गया था, लेकिन चिपकी बिल्कुल नहीं थी। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी हमारी फ़िश तैयार हुई है। तो इसकी जो मैंने साइड जो है वो चेंज करके तकरीबन 7 से 8 मिनट तक और पकाया।
तो फिर मैंने थोड़ी सी आंच इसकी तेज़ कर दी थी। 7 से 8 मिनट तक मैंने इसकी आंच जो है वो थोड़ी स्लो ही रहने दी थी। उसके बाद मैंने थोड़ी तेज़ की थी ताकि इसके अंदर कोई अगर पानी वगैरह है, नमी है, तो वो भी अच्छे से खुश्क हो जाए। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। फ़िश बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है, तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो बहुत ही ध्यान से निकालनी पड़ेगी, नहीं तो ये पीसीज हो जाएंगे, क्योंकि पकने के बाद ये जो फ़िश होती है नरम हो जाती है। तो यहाँ पर देखें, इसको मैंने निकाल दिया है और इसके ऊपर मैंने डाल दिया है लीमू। और आप भी बनाएं हरे मसाले वाली फ़िश, मुझे यकीन है इंशाल्लाह अगर आपने एक बार बनाई तो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनती है, टेस्टी बनती है। आप भी लाजमी बनाइएगा और मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि ये वाली फ़िश की जो रेसिपी है आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो दुआ में याद रखिएगा, कमेंट लाजमी करिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आपको और आपकी फ़ैमिली को हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।